स्नो शूज़ नहीं पहनेंगे। हम लोगों ने नॉर्मल शूज़ पहन रखे थे और उसके बाद वो फिसल तो रहे थे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी, एक तो वो सारे वेट हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है मंडे और आज से दोबारा स्कूल जाना है। यार मेरा तो मन करता था कि जैसे हम इंडिया में हमें हॉलीडेज मिलती थी जब ज़्यादा ठंड होती थी, यहाँ पे ही मिल जाए, बिकॉज -40 तो स्टिल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा। सो ये नहीं कि हम स्कूल जाना स्टॉप करेंगे, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। सब अपनी पूरी प्रॉपर वार्म अप होकर जाएंगे, जैकेट वगैरह सब पहन के। सभी फिलहाल हम लोग रेडी हो गए, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और मैंने देखो जैकेट मिटन्स अपने सब पहन लिए, बिकॉज गाइस आज भी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जैसे भी यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है -44 एंड स्टफ, सो बहुत ठंड हो रही है, तो जैकेट वगैरह तो सब अच्छे से प्रॉपर पहननी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल हम लोग रेडी हो गए हैं, तब चलो स्कूल चलते हैं। गाइस ठंड तो है बाहर, बट मतलब पहले से थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ धीरे धीरे रिड्यूस होने स्टार्ट हो गई है ना। और बाहर आज मतलब आसमान भी ऐसा लग रहा है काफ़ी मतलब खुला खुला एकदम से रहने वाला है, बिल्कुल ब्लू ब्लू अभी से स्टार्ट हो गया है दिखना। एंड गाइस, जैसे ना विन्नी अभी स्पेक्स लगाती है और मैंने बताया था कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ विंटर होती है ना यहाँ पर, तो यहाँ ब्रीथ करने में भी मतलब थोड़ा सा मतलब मुश्किल होती है हम लोगों को, क्योंकि एक तो जो ड्राई होता है बहुत ज़्यादा बाहर, और दूसरा फिर उसमें ये भी होता है कि एकदम से जो हमारा मतलब ये नेशनल सिस्टम है वो पूरा इरिटेट हो जाता है उस बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर की वजह से। तो ऐसे में मतलब यहाँ पे एडवाइस होती है हम लोग को मास्क वगैरह लगा के चलना चाहिए। और मैं तो चलो एक बार को लगा भी लूँ। अभी विन्नी ने जैसे स्पेक्स लगाती है ये तो अगर मास्क लगाएगी ना तो होता क्या है कि वो जितनी भी वेपर एकदम से निकलती है हमारे नोज़ के थ्रू, वो सारी एकदम से बिल्कुल वो बन करके आइस टाइप की, स्नो टाइप की बन के वो इसके स्पेक्स पे चिपक जाती है और विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है इमीडिएटली, एकदम से देख नहीं सकती कुछ भी। तो इसलिए मास्क ये लगा नहीं सकती। मैंने तो इसको बोला है कि बेटा जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जब भी आप वॉक कर रहे हो, मतलब नॉर्मली स्कूल में तो जाने को नहीं मिलता है ऐसे बाहर में अभी इतने ज़्यादा मतलब कोल्ड टेम्परेचर में, बट अभी जैसे यहाँ जा रहे हो और वापस से आओगे तो अपना ऐसे कर करके थोड़ा सा मतलब नोज़ को इतना इसको भी थोड़ा सा मतलब रखना हीट पे, है ना, ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए अच्छा है। वरना भाई मतलब पता चले कि हमें लग रहा है कि हम तो सांस ले रहे हैं, बट एक्चुअली वो आके वो ऐसे बंद हो रखी है, वो अंदर सांस ले ही नहीं पा रही, तो दिक्कत हो सकती है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। गाइस आज तो मतलब विन्नी जा रही है वैसे तो स्कूल, अदरवाइज़ जो मतलब टेम्परेचर है वो तो है तो आज भी मतलब पीक पे ही काफ़ी ज़्यादा ठंड है आज भी, बट धीरे धीरे सब आगे रिड्यूस होगा तो बेटर है कि मतलब अपना आज वीक स्टार्ट हो रहा है तो अपना आज से स्कूल जाना स्टार्ट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्राइडे तो मतलब हमने भेजा नहीं था क्योंकि उस टाइम तो -50 से भी ऊपर जाता था टेम्परेचर फील्स लाइक में। अभी थोड़ा सा रिड्यूस होने स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जा रही है स्कूल। पोलू अपना निकल गया है बस से, वो तो बिल्कुल घर के बाहर ही बस आती है, तो वहाँ तो बस कुछ सेकंड्स ही लगते हैं घर से निकल करके बस में बिठाने में, बट विन्नी के लिए थोड़ा सा हमें वॉक करके आना पड़ता है। फाइनली स्कूल से आ गए हैं। गाइस देखो अभी मैं पूरा पैक्ड हूँ, बिकॉज गाइस अभी जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो -33 है, लेकिन मतलब जो फील से टेम्परेचर जो हम फील कर रहे हैं वो -30 है। तो टेम्परेचर तो वही है, लेकिन आज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कम ठंड है, लेकिन यार ठंड तो फिर भी लग रही है। अभी फाइनली स्कूल से आ गई हूँ और गाइस आज तो हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा कम बच्चे आए थे, तो तब बिकॉज कोल्ड है और मतलब ये अगला ही दिन था, तो मुझे लगा लोगों ने छुट्टी ले ली होगी। तो चलो अभी फिलहाल घर चलते हैं, बिकॉज ठंड तो हो रही है, तो चलो चलते हैं। मम्मा देखो, जैसे कि अब हम लोग तो मतलब यहाँ पे स्नो शूज़ पहन के आते हैं, तो कभी कभार हम ये भी वंडर करते हुए कि हमारे पास अगर स्नो शूज़ ना होते, वो हमारे नॉर्मल जो स्नीकर्स है, रनिंग शूज़ है, हम वो पहन के आते स्नो के ऊपर, तो क्या हाल होता। तो मम्मी आपको याद है जो हम लोगों ने अपने मतलब स्नो शूज़ नहीं लिए थे और हम एक बार ही बाहर ऐसे घूमने चले गए थे बिना पता लगे कि हम लोग अगर स्नो शूज़ नहीं पहनेंगे, हम लोगों ने नॉर्मल शूज़ पहन रखे थे और उसके बाद वो फिसल तो रहे थे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लगी थी, एक तो वो सारे वेट हो गए। स्नो शूज़ ये जो हम लाते हैं ये सारे वाटरप्रूफ होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल शूज़ होते हैं वो वाटरप्रूफ कभी कभार नहीं होते थे। जो हमने पहन रखे थे वो वाले वाटरप्रूफ नहीं थे और स्नो प्रूफ नहीं थे, तो उसकी वजह से वो पहले गीले हुए, और जो जितना टेम्परेचर था उस टाइम माइनस में, और इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी, यस
बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, तो मेरे को जैसे अभी स्नो हो रही है तो मेरे को एकदम से याद आया कि हम आप लोगों को ये रहा होता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था जब हम लोगों ने स्नो शूज़ नहीं लिए थे, हम लोग नॉर्मल शूज़ पहनते थे। तो उसके बाद से हमने इमीडिएटली अगले वीकेंड हम लोग बाहर तो नहीं गए, जब गए हम लोग स्नो शूज़ लेके आए कि हमें पता चला कि भाई स्नो शूज़ मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो स्नो शूज़ भी लेके आने पड़ेंगे। तो नॉर्मल शूज़ की जगह स्नो शूज़ पहन के तो चलो अभी फिलहाल घर चलते हैं। आप यहाँ के रुके, चलो रूम पर चलते हैं ऊपर। अरे पोलू को टाइम हो रहा है ना, मैं तो उसको भी लेके आऊंगी, उसकी बस आने वाली है ना। अच्छा हाँ, उसका भी टाइम हो गया अभी। तो पूजा 10 मिनट में आएगी, इधर तुम जाओ हाथ मुँह धुलो। ठीक है गाइस, ओके अम्मा, तो ठीक है गाइस, चलो अभी हम लोग तो चलते हैं। मम्मा पोलू को पिकअप करके आएगी तो चलो लिफ्ट बुला के अपने ऊपर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड विंटर होती है तो उसमें हम कैसे ड्रेसअप करते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा विंटर है तो अच्छे से ड्रेसअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो पहले तो हम पहनते हैं अपनी ये जैकेट की लेयरिंग और स्नो पैंट से तो अपर पार्ट है, लेकिन जैसे -40 होता है, -50 तक भी रीच करता है फील्स लाइक में, तो हमें क्लोथिंग अच्छे से पहननी होती तो उसके अंदर हम और लेयर्स पहनते हैं। सो पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे मिटन्स है, तो जैसे -40 का टेम्परेचर है तो ये मतलब अकेले काम नहीं करते हैं, तो हम देखो ओरिजिनल वाले नीचे ग्लव्स भी पहन के जाते हैं। सो तो ये पूरा अपना अच्छे से हेल्प करते हैं, एकदम वार्म रहते हैं हैंड्स। और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपनी जैकेट के अंदर क्या पहनती हूँ जो मेरे को ठंड से बचा के रहता है। तो यहाँ पे देखो जैसे मेरे पास जैकेट है, सो मैं मोस्टली होता है इसके अंदर ये पहले फर्स्ट लेयर है, फिर मेरे पास सेकंड लेयर है, मैं एक थर्ड लेयर भी पहनती हूँ। सो पहले हमारे पास आती है जैकेट जो हमें -40 तक हमें मतलब ठंड से बचा के रखती है, लेकिन उसके अंदर हम थोड़ी सी लेयर्स भी पहननी पड़ेंगी ताकि वो हमें बचा के रखे। तो ये लेयर जो मैं पहनती हूँ, ये हमारी एक मैं चैन वाली जैकेट पहनती हूँ, ये भी मतलब थोड़ी सी ये तो हुडी टाइप की है। एंड मेरे पास एक और मतलब स्वेटर है जो मैं पहन के जाती हूँ। तो टोटली ये एकदम 1 2 3 लेयर्स है जो मैं पूरी पहन के जाती हूँ ताकि ठंड से बचाए रखे। एंड विनी, तुम्हें ना ये जिपर वाला जो पहनने का इसलिए बेनिफिट भी हो जाता है, जैसे स्कूल में जाते हो आप पहन करके, तो मेन चीज तो है कि हमें बाहर बचना है ठंड से, है ना। तो बाहर बचने के लिए तो ये सारी लेयरिंग हमारे हेल्प कर देती हैं। और जैसे हम स्कूल में पहुंचे तो वहां पर हमारे पास लॉकर होते हैं, तो वहां पर जाकर के हम अपनी जैकेट, उसके जैकेट के जस्ट नीचे वाली एक लेयरिंग है ये हमारी जो जीपर है, इनको हम इजीली उतार के वहां पे रख देते हैं। हाँ, तो कहीं और नहीं रखनी पड़ती है, अपने लॉकर में मस्त रखी जाती है, तो पहन के भी जा सकता है, आराम से रख भी सकता है, आपको पकड़नी नहीं पड़ेगी। एंड फिर हमारे पास स्नो पैंट्स है, उसके अंदर मैं मतलब अपनी गर्म पजामी या कभी कभार मैं जीन्स ही पहन के चली जाती हूँ। तो स्नो पैंट एक तरीके से वो लेग्स के लिए जैकेट होती है, एकदम पूरा कवर करके चलती है आपको। ये मतलब स्पेशली हम स्कीइंग करने के लिए पहनते हैं, लेकिन जैसे ज्यादा विंटर होती है उसमें भी हम लोग पहन लेते हैं। एंड गाइस कैप भी जरूरी है, और कैप के साथ में एक और ये वाली जो मेरी जैकेट की कैप है मैं वो भी लगा के जाती हूँ। आपने अक्सर नोटिस भी करा होगा, बिकॉज ठंड है यार, मतलब एक कैप में तो हमारा काम नहीं चलता है, तो हम लोग दूसरी कैप भी लगाते हैं, तो पूरा अच्छे से अपना ड्रेसअप होकर जाना पड़ता है। और फिर हमारे पास है स्नो शूज, तो स्नो शूज पहनने पड़ते हैं, बिकॉज नॉर्मल शूज पहनेंगे तो वेट हो जाएंगे और उसकी वजह से ठंड भी लगेगी। तो ये मेरा प्रॉपर पूरा विंटर ड्रेसअप है। अब पता है ये जो स्नो शूज हैं इंसुलेटेड होते हैं, जो हमें मतलब एक अच्छी खासी हीट भी देते हैं। मेन चीज तो उसमें ग्रिप होती है ना विनी। और एक चीज है, जैसे भी इतनी कोल्ड वेदर चल रही है तो इस कोल्ड वेदर के अंदर हमारा जो लेयरिंग है वो हमें लेयरिंग इंक्रीज करनी पड़ती है ना। अब जैसे जैसे अब ठंड कम होगी तब तो हम मतलब एक ही लेयरिंग पहन के जा सकते हैं, स्वेटर या जैकेट, या मतलब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर जाएगा तो मतलब अंदर की तो लेयरिंग चाहिए ही, लेकिन मतलब स्वेटर हमें हमेशा पहन के रखना चाहिए इन केस में तो हो जाए, तो पूरी अपनी अच्छे से लेयरिंग पहन के रखनी चाहिए। तो जैकेट भी है गाइस, जो हम लोग यहाँ पे जैकेट यूज करते हैं ना, तो हम लोग को स्पेशली बोला जाता है कि आप इन जैकेट के नीचे लेयरिंग जरूर रखना। अगर लेयरिंग नहीं रखोगे तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होंगी। अब जैसे मतलब ये विनी ने जो पहन रखी है, ये हमने जब खरीदी थी तो बताया था कि -40 तक ये सर्वाइव करवा देगी आपको, बट उसके लिए आपको लेयरिंग चाहिए। और जैसे जैसे मतलब आपकी विंटर बढ़े तो वैसे ही लेयरिंग भी आपको इंक्रीज करनी चाहिए इसके साथ में। मेरे पास में 2 जैकेट हैं, एक ब्लू वाली है और एक ऑरेंज वाली है। सो ब्लू वाली जो नॉर्मली मतलब वो है कि वो आपको -15 से 20 तक सर्वाइव करा सकती है, बट उसके लिए भी लेयरिंग चाहिए आपको। दूसरी वाली है वो मेरी मतलब फिर इसी क्वालिटी की है कि -40 तक सर्वाइव करा सकती है, एंड अगेन कि आपको लेयरिंग चाहिए। तो नॉर्मली अगर हमें पहनना है तो एक लेयरिंग, और जैसे अभी -45 -50 तक मतलब जा रहा है फील्स लाइक, तो ऐसे में हमने 2 लेयरिंग कर रखी हैं। और ये गाइस मतलब अगर हम लेयरिंग सारी डबल नहीं रखेंगे ना तो इस वाले वेदर में हम बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली जैसे भी टेम्परेचर लोअर डाउन होगा तो फिर हमारी लेयरिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। और घर में भी पता है गाइस, मतलब मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था
कि यहाँ की जो अल्बर्टा गवर्नमेंट है उसने भी हम लोग को इस मतलब मैसेज करे हैं सभी लोगों को यहाँ पर कि आप अपनी जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको डिक्रीज करो। तो नॉर्मली हम यहाँ पर अपने जैसे हीटर वगैरह वो सब चला करके घर में अच्छा खासा टेम्परेचर बना के रखते थे। एक तो सेंट्रलाइज हीटर है और दूसरा फिर हम लोग स्पेस हीटर भी यूज करते हैं पोर्टेबल वाला, तो अच्छा खासा हो जाता है। जिस कमरे बैठते थे हम वहां कर लेते थे, बट अभी हमने उसको ही बंद कर रखा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो हम लोग को मतलब कोल्ड है वो बढ़ रही है रूम्स के अंदर, तो इसलिए हमने घर के अंदर भी स्पेशली अपनी यहाँ पर भी लेयरिंग बढ़ा रखी है। अभी मैंने भी घर के अंदर 2 लेयरिंग पहने हुए हूँ। बाकी जो यहाँ के नेटिव लोग हैं भाई उनके लिए तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बट हम लोग जैसे इंडिया से आए हैं तो हमारी तो वहाँ का इस तरीके का क्लाइमेट है कि हम लोग को तो ठंड लगती है भाई थोड़ी सी उसमें ही, तो हमें तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये लेयरिंग बढ़ा रखी है। अब जैसे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है हम घर में भी हम एक स्वेटर में रह सकते हैं। सो गाइस अभी फाइनली नाइट टाइम हो गया, अभी मैं अपनी बुक पढ़ने वाली हूँ। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप इस चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।